देखिए, अमिता उपन्यास के कथासार को देखते समय हमने कुछ महत्वपूर्ण बातें आपसे साझा की थी। उनमें यानी हिता किस प्रकार मोद के लिए तड़पती है और उसका क्या अंजाम होता है, ये देखा। और नंदा को किस प्रकार महामंत्री श्रीश-दुर्ग में कैदी बना कर के रखते हैं, और उसको लेकर के भी चर्चा की गई थी। और ध्यान रहे कि जब श्रीश-दुर्ग में वो बंद कर देते हैं राजमाता को। ध्यान रखिए, अब राजमाता कहेंगे, इसके पूर्व हम उन्हें महारानी कहते थे, लेकिन जैसे ही अमिता का राज्याभिषेक हुआ, युवराज्याभिषेक की जगह राज्याभिषेक हुआ, तो वो महारानी बन गई, और महारानी अब राजमाता बन गई। अब देखिए, एक महत्वपूर्ण बात यहाँ यह है कि जैसे ही राज्याभिषेक का अनुष्ठान पूरा हुआ, तो महासेनापति भद्रकीर्ति एक विशाल सेना लेकर के अशोक को रोकने के लिए, सम्राट अशोक को रोकने के लिए वह सेना सहित कूच कर दिया सीमांत की ओर। आत्मरक्षा के इस युद्ध की तैयारी का उत्साह राजधानी में ऐसा था मानो मगध विजय के लिए निकल पड़े। मतलब कलिंग की सेना किस लिए जा रही है? अपनी रक्षा के लिए जा रही है अशोक से, लेकिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम मगध विजय होकर के लौटेंगे। इतनी ओवर कॉन्फिडेंस जिसे कहा जाता है वो उनमें था। अमिता प्रायः माता का स्मरण करके अधीर हो जाती थी। महाकर्मांताधिष्ठायक से लेकर के राजप्रासाद के नायक, प्रहरी, कंचुकी, यवनिया और दास दासियां इसी यत्न में रहती थी कि महारानी विनोद में मग्न रहे। महारानी अर्थात यहाँ अमिता, और माता का स्मरण मतलब राजमाता का स्मरण करने का अवसर ही न आए। उद्दाल और हिता के कौशल से अमिता प्रायः विनोद में उलझी रहती, परंतु बालिका को माँ की याद कभी न आना ये कैसे संभव हो सकता है? अमिता के माँ के लिए अधीर होने पर हिता उसे बहलाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाया करती थी। अब देखिए, इस बात का फायदा सौमित्र किस प्रकार उठाता है। मैंने बार बार कहा है कि अमिता उपन्यास में अगर खलनायक कोई है तो वो सौमित्र है। सौमित्र एक सेठ है, और वह आगे क्या करता है देखिए। सेठ सौमित्र ने हिता को एक स्वर्ण कंगन पुरस्कार रूप दे दिया। क्या किया? उत्कोच रूप में या लाच के रूप में, जिसे हमारा रिश्वत कहा जाता है हिंदी में, मराठी में लाच कहा जाता है, कि महारानी कहाँ बंदी हैं यह जानने के लिए उसने हिता को, सेठ सौमित्र ने हिता को एक सोने का कंगन पुरस्कार रूप में दे दिया। पुरस्कार नहीं, उत्कोच, लाच, कि राजमाता को बंदी बनाकर कहाँ रखा हुआ, यह प्रश्न पूछा। वह किसी भी रूप में अपने प्रेमी मोद को पाना चाहती थी। अब देखिए उसका क्या, क्योंकि जब पता चला था हिता का प्रेमी मोद यह अड़चन बन सकता है, तो सैनिकों ने उसे अंधकूप में डाल दिया था, बंदी बनाकर रखा था। और हिता ये चाहती है कि किसी भी प्रकार से मोद की उसे प्राप्ति हो, इसलिए वह ये कंगन स्वीकारती है और ये वचन लेती है कि मोद उसे मिल जाएगा। वह प्रायः छुप छुप कर मोद से मिलने जाती थी। इसका पता राज कर्मचारियों को हो गया था, और ऐसी परिस्थिति में हिता को यह समाचार मिला था कि राजपुरुष उस मोद को पकड़कर ले गए हैं। यह कोई भी नहीं जानता था कि मोद को कहाँ रखा गया है, किस प्रकार रखा गया है, किसी अंधकूप में है, वो जीवित है भी या नहीं, ये किसी को पता नहीं था। अमिता के बहुत आग्रह करने पर हिता किसी प्रकार से उसे राजमाता के पास ले जाने में सफल हो जाती है। अब ध्यान रखिए, एक और क्या किया इसने, एक और सेठ सौमित्र से कंगन उत्कोच रूप में ले लिया, और दूसरी ओर अमिता को इतना रुलाया कि वह माँ की याद करे, और वो हिता को माँ के पास, अमिता को माँ के पास ले गई, महारानी नंदा, राजमाता नंदा के पास ले गई। अमिता श्रीश दुर्ग में दीपक के प्रकाश में गवाक्ष में प्रकट अपनी माता के मुख को पहचान लेते। गवाक्ष मतलब खिड़की, खिड़की में जैसे वो माँ को देख लेती है, उसका चेहरा पहचान लेती है और पुकारने लगती है, अम्मा अम्मा अम्मा। राजमाता मध्य रात्रि में श्रीशदुर्ग से शिविका पर, शिविका मतलब पालकी, शिविका पर राजप्रासाद लौटी, तो बालिका महारानी उसकी गोद में थी, मतलब महारानी वापस आई। उद्दाल हिता से पूछता है कि तूने महारानी को राजप्रासाद से बाहर ले जाने का छल क्यों किया था? हिता बताती है कि महारानी राजमाता के लिए बहुत व्याकुल थी। महारानी कल रात्रि में स्वप्न में राजमाता को याद करके रो रही थी। यह सुनकर सामंत प्रताप उससे कहते हैं, ध्यान रखिए, सामंत वो लोग हैं, सरदार वो लोग हैं जो
शहर में रह करके राज व्यवस्था को देखते हैं। उनमें से एक है सामंत प्रताप। प्रताप उससे कहते हैं कि दासी, राजमाता और आचार्य महामत्य तेरी स्वामी भक्ति से प्रसन्न है। तू जो चाहे वर मांग, यानी जो चाहिए मांग ले। तो हिता निवेदन करती है कि भगवती महारानी दीर्घायु हो, राजमाता सकुशल रहें और स्वामी का मंगल हो। यह उसके इस कथन से सामंत बोलता है, तू कलाकार दास मोद को पाना चाहती है, हमें पता है। मोद जहां भी होगा राज रक्षा से सकुशल लौटेगा। जैसे कहीं भी होगा, मतलब अंधकूप में डाल दिया हो, जेल में डाल दिया गया हो, कारागृह में डाल दिया हो, वो राजकीय रूप से उसकी रक्षा की जाएगी और वो सकुशल लौट आएगा। तो उसे पाएगी। यह राज्यादेश है, राजा का आदेश है। यह संकट काल है, इसलिए थोड़ी देर के लिए चुप रहे। दासी, तू महारानी और महामात्य की विश्वास पात्र है। तू निद्रा और आलस्य त्याग करके निष्पलक सजग रह करके प्रतिक्षण महारानी की सेवा में प्रस्तुत रहेगी। तुम्हें एक काम सौंपते हैं, अमिता की रक्षा करने के लिए, अमिता की परछाई बन करके हमें तुम्हें महारानी अमिता के साथ रहना पड़ेगा। संदेश पाते ही तू महारानी और राजमाता को लेकर के राजप्रासाद से प्रस्थान करेगी। हो सकता है अगर कलिंग को अशोक जीत ले तो कम से कम राजवंश की तो रक्षा होनी चाहिए, इसलिए हम आपको यहाँ से निकाल कर ले जाएंगे। अंत समय तक तो उस रहस्य की रक्षा करेगी, किसी को नहीं बताएगी कि महारानी और राजमाता यहाँ से गुप्त मार्ग से बाहर निकलने वाले हैं। सेनापति सोमनाथ ये देखिए महासेनापति कौन है? भद्रकीर्ति, वो युद्ध पर है, लेकिन जो बची खुची सेना राजधानी में है उसकी बागडोर सोमनाथ के हाथ में है। सेनापति सोमनाथ जब ये देखता है कि अशोक आक्रमण करता हुआ राज्य के निकट ही पहुंच गया है, तब वो गुप्त मार्ग से राजवंश को, मतलब महारानी अमिता, हिता और राजमाता नंदा इत्यादि को निकल जाने के लिए कहता है। परंतु नंदा सुनती नहीं, क्योंकि नंदा युद्ध का विरोध करती है, बौद्ध धर्म में दीक्षित हो चुकी है, और वो कहती है कि मैं महास्थवीर की प्रतीक्षा करूंगी, मतलब महास्थवीर को बचाना चाहती है वो। सेनापति सैनिकों को आदेश देता है कि परम भगवती राजमाता और महारानी तुरंत दासी, हिता और कंचु की उद्दाल सहित गुफा मार्ग के पक्ष में पधारें। मतलब जहां गुफा मार्ग है, गुप्त मार्ग है राजमहल से बाहर निकलने का, गुफा मार्ग पर शिविकाएं, मैं बार बार शिविका शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं जिसका अर्थ होता है पालकी। राज्य उद्यान में क्रीडारत अमिता जब अपनी सखी से अशोक द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों के समाचार सुनती है, तो वह अत्यंत सहज भाव से अपने पालतू कुत्ते बभरू की जंजीर लेकर अशोक को बांधने चल पड़ती है। अब देखिए, अब यहाँ से एक कहानी में बहुत महत्वपूर्ण मोड़ आ जाता है। अब देखिए, जहाँ अमिता को गुप्त मार्ग से बाहर ले जाने की कोशिश की जा रही थी, वो उद्यान में खेल रही थी, और जैसे उसे पता चलता है कि अशोक अत्याचार कर रहा है, लोगों को मार रहा है, काट रहा है, तब वो हर बार की भांति अपने कुत्ते को बांधने वाली, बभरू को बांधने वाली जंजीर लेकर के अशोक को पकड़ने के लिए अकेले निकल पड़ती है, और अशोक के पास जाकर के पूछती है उससे, तुम प्रजा से छीनते क्यों हो? तुम प्रजा को डराते क्यों हो? तुम प्रजा को मारते क्यों हो? तुम्हें क्या चाहिए बताओ? कलिंग साम्राज्य के रूप में एक अबोध बालिका के इस व्यवहार को देखकर अशोक आश्चर्य से भर उठता है। अशोक को मौन देकर अमिता फिर आग्रहपूर्वक पूछती है, तुम्हारे पास खाने के लिए अन्न नहीं है क्या? तुम्हारे पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है क्या? तुम्हारे पास खेलने के लिए खिलौने नहीं हैं क्या? तुम्हें चाहिए, क्या चाहिए तुम्हें? हमारे पास सब कुछ है, हम तुम्हें देंगे, लेकिन लोगों को मारो मत, काटो मत। इतना कह करके अमिता अशोक का दाहिना हाथ मतलब उजवा हाथ, दाहिना हाथ जंजीर से बांध करके राजभवन में ले जाती है, बांध कर उसे खींचते हुए ले जाती है। वह चारों ओर संकेत करते हुए कहती है, यहां सब कुछ है हमारे राजमहल में, हम तुम्हें सब कुछ देंगे, तुम किसी से छीनो मत, किसी को डराओ मत, किसी को मारो मत, तुम्हें क्या चाहिए बोलो। पहले अशोक विवश हो गया, अप्रतिभ हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मौन खड़ा रहा, क्या करें, ये छोटी सी बालिका उसे बिना शस्त्र के हरा रही है। फिर सिंहासन की ओर उसने संकेत किया, मुझे यहां का सिंहासन चाहिए, हमें कलिंग का राज सिंहासन चाहिए। अमिता ने उतने ही भोलेपन से, उतने ही सहज भाव से उससे पूछा, क्या तुम्हारे पास राज सिंहासन नहीं है? फिर कहती है, तुम इसे ले जाओ, हम दूसरा ले लेंगे, दूसरा बनवाएंगे। अमिता के इस भोलेपन पर
अशोक का पाषाण हृदय, जो 1 लाख से भी अधिक सैनिकों के रक्त से द्रवित नहीं हो पाया था, पिघल जाता है एक छोटी बालिका के सामने। वह अपनी तलवार जमीन पर फेंक करके अमिता को गोद में उठा लेता और कहता है, कलिंग की महारानी, मगध का विजयी सम्राट हार गया, तुम विजय पा गई, तुमने मुझ पर विजय पा ली। अमिता अशोक से किसी का कुछ न छीनने का, प्रजा को न डराने का और प्रजा को न मारने का वचन लेती है। देखो, अगर तुम चाहते हो कि तुम मुझसे हार गए हो, तुम मुझसे मुझे उठा ले रहे हो, तो एक वचन लेते हो कि तुम प्रजा को कुछ मारो मत, प्रजा को डराओ मत। इस प्रकार का वो वचन लेती है। अशोक उसी समय प्रतिज्ञा कर लेता है, वह किसी से छीनेगा नहीं, वह किसी को डराएगा नहीं, किसी को मारेगा नहीं, युद्ध का त्याग करके कलिंग की विजयी महारानी की भांति निश्चल प्रेम से संसार के हृदयों को जीतेगा। इन अहिंसावादी विचारों को अशोक ने अपने शिलालेखों पर अंकित किया है। हिंसा के द्वारा राज्य नहीं किया जाएगा। जहां लोगों का वध, मरण और देश निकाला हो, उस देश को मैं जीतने पर भी जीता हुआ नहीं मानता हूं। इस प्रकार से इस उपन्यास का कथासार समाप्त हो जाता है। लेकिन इसमें जो 13वां प्रकरण है, उस 13वें प्रकरण का नाम है अशोक का शिलालेख। मैं उसे पूरा पढ़ करके दिखाऊंगा ताकि आपको पता चले कि एक छोटी सी बच्ची के जादू ने इतने बड़े सम्राट का हृदय परिवर्तन कैसे कर दिया। ध्यान रहे, यह देश महात्मा गौतम बुद्ध का है, महात्मा गांधी जी का है, जिन्होंने अहिंसा के लिए अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर दिया। हमारे देश में अहिंसा यह एक जीवन मूल्य है। अहिंसा का मतलब केवल किसी को तलवार लेकर के मारना नहीं होता। हिंसा का मतलब वो है, अगर किसी के मन में किसी के प्रति थोड़ी भी दुर्भावना भी आ जाए तो वह मानसिक हिंसा है। अगर कोई किसी को कटु वचन कहता है तो वाणी की हिंसा है, वाचिक हिंसा है, और प्रत्यक्ष रूप में मारना तो प्रत्यक्ष हिंसा तो हो ही गई। अब देखिए कि एक छोटी सी बच्ची ने, कलिंग की महारानी ने अशोक के हृदय को किस प्रकार परिवर्तित किया, ये तो आपने सुना। लेकिन परिवर्तन, अशोक के हृदय का परिवर्तन होने के बाद उसने क्या किया, ये जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है। पृष्ठ क्रमांक 222, अंतिम 3 पंक्तियां इस उपन्यास की हैं, जो अशोक का शिलालेख शुरू होती हैं। 222, 223, 224 और 225, ये 4 पृष्ठ हैं। वैसे कट करके हम 3 पृष्ठ ही कह सकते हैं। इन 3 पृष्ठों को अब मैं पढ़ता हूँ ताकि आपको पता चल जाए किस प्रकार से अशोक के हृदय का परिवर्तन हुआ है और अशोक ने किस प्रकार से अपने राज्य में अहिंसक धर्म, बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। अशोक का शिलालेख। अशोक कलिंग विजय कर अपनी विजय यात्रा के मार्ग से ही मगध की ओर लौट रहा था। उसकी दृष्टि जिस ओर जाती, देश नरमुंडों और कंकालों से ढका दिखाई देता। मतलब कटे हुए सिर और केवल बचे खुचे शरीर के भाग, कंकाल मतलब केवल हड्डियां दिख रही थी। सब ग्राम और नगर उजड़ी और जली हुई बस्तियों के अर्धदग्ध शवों की भांति जान पड़ते थे। जहां कहीं नर नारी दिखाई देते, अति त्रस्त और दुखी थे। केवल शवों पर मंडराते गीदड़, गिद्ध मतलब गिधाड़, गीदड़ मतलब कोल्हा, लक्कड़ बग्घे, कौवे ही प्रसन्न थे, क्योंकि वो इनको इस मरे हुए लोगों के शवों को खा करके, उस मुर्दा शरीर को खाकर उनका जीवन चलता था। सम्राट इन दृश्यों को न देखने के लिए हाथी की सवारी छोड़ करके आवरणों से ढकी शिविका में बैठकर चल रहा था। वो हाथी पर नहीं बैठा, अपितु वह पालकी में बैठा और पालकी में कपड़े ढके हुए थे ताकि वो उसे दिखाई न दे, मरते हुए लोग दिखाई न दे, मरे हुए लोग न दिखाई दे, मनुष्यों के शरीर को खाते हुए गिद्ध, गीदड़ और लकड़बग्घे, कौवे दिखाई न दे। सड़ते हुए शवों की दुर्गंध से उधर की आंतें मुख में आने लगी थी। क्या हो रहा था, जो सड़ रहे थे सड़ रहे थे शव, मुर्दा जो सड़ रहे थे, उनकी दुर्गंधी से ऐसा लग रहा था मानो पेट की आंतड़ी निकल करके मुंह से वो उल्टी हो जाएगी उसका मस्तिष्क चकराने लगा था। अशोक के आगे पीछे दास दासी अनेक प्रकार के सुगंधों को लेकर के चल रहे थे,
कि यह सुगंध अशोक की नाक में जाए और उसे इस दुर्गंध का कोई त्रास न हो इसलिए, परंतु सब ओर व्याप्त दुर्गंध से त्राण नहीं था। लंबी दुखद यात्रा में अशोक की ग्रीवा निष्फल हिंसा के परिताप और पश्चाताप से झुकी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत बड़ा अपराध किया हुआ है। पश्चाताप उससे हो रहा था और यही पश्चाताप उसे गौतम बुद्ध की ओर ले जाता है। अशोक ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में लौटकर दूसरों का देश और धन न छीनने, किसी को न डराने और किसी को न मारने की प्रतिज्ञा की और युद्ध की हिंसा के प्रति अपने पश्चाताप की व्यापक घोषणा की कि इसके बाद मैं युद्ध नहीं करूंगा। अशोक ने अपनी प्रतिज्ञा विस्मृत हो जाने के लिए साम्राज्य भर में इस प्रतिज्ञा को शिलालेखों पर अंकित कर दिया। हो सकता है कि इस समय जो अशोक ने कह रहा था, बोल रहा था, वो बाद में वो भूल जाए, इसलिए वो विस्मृत न हो पाए, भूल न जाए, इसलिए उसने क्या किया, अपनी प्रतिज्ञा को पत्थरों पर अंकित किया, पत्थरों पर अंकित किया और उनको संपूर्ण देश भर में वे पत्थर लगा दिए, गठित कर दिए। क्या क्या लिखा उसने उन शिलाओं पर, पत्थरों पर क्या लिखा? अभिषिक्त होने के 8वें वर्ष देवताओं के प्रियदर्शी राजा अर्थात अशोक ने कलिंग को जीता। मतलब 8 वर्ष केवल राज्य पर बैठने पर यहाँ के 1.5 लाख प्राणी बाहर ले जाए गए, 1 लाख आहत हुए, आहत मतलब घायल हुए, उससे अधिक संख्या में मरे, लेकिन उससे ज्यादा मरे। इसके अनंतर जीते हुए कलिंगों में देवताओं के प्रिय का खूब धर्म विस्तार, धर्म कामना की धर्मानुष्ठी हुई। मतलब कलिंग जीतने के बाद उसे अभिधर्म में, गौतम बुद्ध के धर्म में उसकी रुचि बढ़ी। इस पर कलिंगों को जीतने वाले देवताओं के प्रिय को बड़ा पछतावा हुआ। ऐसे युद्ध से उसे पछतावा हुआ होता है, क्योंकि जहां लोगों का वध, मरण और देश निकाला हो, उस देश को मैं जीतने पर भी जीता हुआ नहीं मानता हूं। यह वध आदि देवताओं के प्रिय राजा सम्राट अशोक प्रियदर्शी को अत्यंत दुखद और भारी जान पड़ा है। वह देवताओं के प्रिय की ओर भी भारी जान पड़ता है, क्योंकि वहां सर्वत्र ब्राह्मण, श्रमण तथा दूसरे धर्म वाले गृहस्थ रहते हैं। ब्राह्मण मतलब हिंदू धर्म वाले, श्रमण मतलब बुद्ध धर्म वाले और अन्य अर्थात जैन धर्म वाले रहते हैं, जिनमें सबसे पहले भरण पोषण विहित है। मतलब उन लोगों का पेट भरना, प्रजा का, गृहस्थों का पेट भरना बहुत जरूरी है, जिनमें माता पिता की शुश्रूषा, गृहस्थ लोग क्या करते हैं, अपने माता पिता की सेवा करते हैं, गुरुओं की सेवा करते हैं, मित्रों, परिचित, सहायक, संबंधी और नौकर चाकरों का उचित सत्कार और उनकी ओर से दृढ़ भक्ति का विधान है। मतलब उसने केवल अपने लिए नियम नहीं, प्रजा के लिए भी नियम बनाया कि सब सबके साथ समान रूप से व्यवहार करें। ऐसे लोगों के यहाँ घात, वध या सुख से रहते हुओं का देश निकाला होता है। जो ऐसे लोग थे जो पहले राज्य करते थे, ऐसे लोग क्या करते थे, पहले एक दूसरों को मार डालते थे, वध होता था, घात प्रतिघात होता था और सुखपूर्वक रहने वाले लोगों को देश से निकाला जाता था। जिन सुव्यवस्थित लोगों का स्नेह नहीं घटा है, उनके मित्रों, परिचितों, सहायकों तथा कुटुंबियों का को दुख होता है, इसलिए उसका भी अपघात होता है। यह सब दशा सब मनुष्यों की है, पर देवताओं के प्रिय को इससे अधिक दुख होता है, दुख जान पड़ता है। ऐसा कोई जनपद, जनपद आजकल उसे जिला कहा जाता है, ऐसा कोई जनपद नहीं जहां ब्राह्मण और श्रमण आदि से अनंत संप्रदाय न हो। मतलब बहुत सारे संप्रदाय थे, हिंदू धर्म के अनेक संप्रदाय हैं, बौद्ध धर्म के अनेक संप्रदाय हैं, सौत्रांतिक संप्रदाय है, यानी बहुत सारे संप्रदाय हैं। ऐसे संप्रदायों में जैन संप्रदाय आ जाता है। ऐसा कोई भी जनपद नहीं जिसमें मनुष्यों को किसी न किसी धर्म में प्रीति हो। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने धर्म, अपने अपने संप्रदाय से प्रेम करता है, प्रीतिपूर्वक उसमें रहना चाहता है। जितने मनुष्य कलिंग विजय प्राप्ति के समय आहत हुए, मारे गए और बाहर निकाले गए, उसका 100वां या 1000वां भाग भी यदि आहत होता है, मारा जाता है या देश निकाला जाता है, तो आज देवताओं के प्रिय सम्राट अशोक प्रियदर्शी को भारी दुख होता। देवताओं के प्रिय का यह मत है कि जो उपकार करता है वह भी क्षमा करने योग्य है और वह क्षमा किया जा सकता है। यानी उपकार करने वाला और अनुपकार करने वाला दोनों को क्षमा से जीता जा सकता है, तलवार से नहीं, युद्ध से नहीं।
जो वनविलासी देवताओं के प्रिय से विजित देश में हैं, उनको भी वह मानता है, उनका ध्यान रखता है कि जिसमें देवताओं के प्रिय को पछतावा न हो, वे अपने कर्मों पर लज्जित न हो और नष्ट न हो। देवताओं का प्रिय सब जीवों का अक्षति, संयम, समचर्या तथा प्रसन्नता चाहता है। अशोक क्या चाहता है? सभी जीवों का सुखपूर्वक जीवन चाहता है, संयम चाहता है, सब एक दूसरे से समान व्यवहार करे इस प्रकार, और सारे प्रसन्न, सारे खुश हों ऐसा चाहता है। यह विजय देवताओं के प्रिय को अपने राज्य में तथा सब सीमांत प्रदेशों में 600 योजन तक अनियोकस नामक यवन राजा रहता है। मतलब यवन राजा मतलब ग्रीक राजा अनियोकस नाम का है, और बाकी के जो 4 राजा है, तुर्मय, अतनिग, मग, असिक सुंदर, ये सारे के सारे जो राजा थे तथा दक्षिण की ओर चोल, पांड्य, ताम्रपर्णी वाले हैं प्राप्त हुई। मतलब सारे के सारे राज्य उसमें अशोक के साम्राज्य में शामिल हो गए। यहाँ विप्र, वृज्जी, यवन, काम्बोज, नाभितियों, भोजों, पैठनिकों, आंध्र, पुलिंद आदि सब देशों के देवताओं के प्रिय का धर्मानुशासन माना जाता है। मतलब भारतवर्ष में जितने भी छोटे बड़े राज्य थे, वो सारे के सारे अशोक के अंतर्गत बौद्ध धर्म का स्वीकार करके रह रहे थे। जहाँ देवताओं के प्रिय दूत भी नहीं जाते, वहाँ के लोग देवताओं के प्रिय के धर्म विधान और धर्मानुशासन को अपने राज्य में सुनकर उसका अनुसरण करते हैं और बार बार करेंगे। मतलब जहाँ अशोक की सेना नहीं पहुँचती, अशोक के लोग नहीं पहुँच सकते, अशोक के प्रतिनिधि नहीं पहुँच सकते, वहाँ के लोग भी अशोक के धर्मानुष्ठान को, अशोक के इस धर्मानुशासन को स्वीकार करते हैं। अब तक इस प्रकार जो विजय प्राप्त हुई है, उस प्रेम की विजय से आनंद होता है, और यह आनंद हल्का है। देखिए, मतलब जो विजय से आनंद प्राप्त होता है वो हल्का आनंद है, सच्चा आनंद है प्रेम से प्राप्त किए हुए विजय का आनंद। देवताओं के प्रिय राजा प्रियदर्शी अशोक उस आनंद को महाफलदायक मानते हैं जो परलोक से संबंध रखता है। इसलिए मैंने यह धर्मलिपि में लिखवाई है कि मेरे पुत्र और प्रपौत्र, मतलब अशोक के पुत्र और प्रपौत्र मतलब उनको उसका वंश, शस्त्रों द्वारा प्राप्य विजय को प्राप्त करने को योग्य नहीं मानेंगे। मतलब शस्त्र की विजय नहीं करेंगे। शांति और लघुदंडता में रुचि रखें, शांति रखें, और अपराधी को भी थोड़ा सा छोटा दंड दें, बड़ा दंड न दें, उसे मारे पीटे नहीं। और धर्म की विजय को ही विजय समझे। जो सद्धर्म की विजय है, अच्छाई की विजय है, सच्चाई की विजय है, भलाई की विजय है, उसी को विजय मान ले, क्योंकि वह इस लोक और परलोक दोनों में फल देने वाली है। मतलब जीवन में और जीवन के बाद भी यही सुख देने वाली चीज है। हिंसा से सुख नहीं मिलेगा। उद्यम में रति, उद्यम मतलब उद्योग, प्रयास में रति ही इस प्रकार की जीत है। मतलब सारे के सारे लोग अपना अपना निश्चित किया हुआ काम प्रेम पूर्वक करे, यही सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि वह इस लोक और दोनों परलोक दोनों में फल देने वाली है। इस प्रकार से अशोक का शिलालेख यहाँ समाप्त होता है। अब यह अशोक का शिलालेख जो है वह मूलतः पाली भाषा में लिखा हुआ है, देवनागरी लिपि में है लेकिन पाली भाषा में है। अशोक के इस धर्मलिपियों के शिलालेखों के 13वां प्रज्ञापन का अनुवाद है। और यह अनुवाद किसने किया हुआ है? यशपाल जी ने नहीं किया, यह अनुवाद किया है सुप्रसिद्ध इतिहासकार और शिलालेख विशेषज्ञ राय बहादुर गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा जी और बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा किया गया अनुवाद है, और काशी की नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित है। अनुवाद का उपयोग करने के लिए लेखक सभा के प्रति आभारी है। इस प्रकार से आभार वो प्रकट कर देता है। अब ध्यान रखिए कि संपूर्ण अमिता उपन्यास में किस प्रकार से हिंसा पर अहिंसा की विजय, द्वेष पर प्रेम की विजय, और एक छोटी बालिका के द्वारा इतने बड़े सम्राट पर विजय प्राप्त कर लेना, और उसके माध्यम से बाद में चल करके अहिंसक राज्य की स्थापना होना, यह सबसे बड़ा सबूत है कि अशोक एक छोटी बालिका से हार तो गया, लेकिन बाद में उसका हृदय परिवर्तन होने के उपरांत उसने संपूर्ण भारतवर्ष को अपने एक छत्र साम्राज्य में लाकर कहीं कोई अत्याचार नहीं किया, कहीं कोई युद्ध नहीं किया, कहीं किसी को छीना नहीं, किसी की ज़मीन छीने नहीं, किसी को देश निकाला नहीं। इस प्रकार से हमें यह तात्पर्य लेना चाहिए कि
यशपाल जी ने दो विश्व युद्धों के बाद जो संपूर्ण विश्व में एक प्रकार से आतंक का माहौल था, उसको किस प्रकार से उन्होंने विश्व शांति के माहौल में तब्दील किया है, परिवर्तित किया एक उपन्यास के माध्यम से। और ये उपन्यास उस समय के भारत के प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो विश्व शांति के लिए बहुत बड़ा प्रयास करते, उनको समर्पित करने का ये उपन्यास यहाँ समाप्त हो जाता है। कल की तासिका में हम इसके कथा शिल्प पर विचार करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और अधिक संख्या में कल जुड़ जाएंगे इस अपेक्षा के साथ। आज हम यहीं रुक जाते हैं।